नमस्कार दोस्तों, एसएलसी क्लासेज में आपका स्वागत है। अगर आप साथियों तैयारी कर रहे हो राजस्थान लाइब्रेरी ग्रेड थर्ड की, आप साथियों तैयारी कर रहे हो ग्रेड सेकंड की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। जो डेली आपका साथियों सवाल रहता है कि राजस्थान लाइब्रेरी ग्रेड थर्ड का सिलेबस क्या रहेगा, ये सिलेबस चेंज होगा या नहीं होगा, नोटिफिकेशन कब तक आएगा, इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एज का क्राइटेरिया क्या है, इन सभी मुद्दों पर साथियों हम जो है आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो जितने भी आपके साथी तैयारी कर रहे हैं उन सभी तक साथियों इस वीडियो को आपको शेयर करना है, क्लास को लाइक करना है और आपके जो सवाल रह गए बाकी के उन सभी सवालों का कमेंट बॉक्स में आपको डालना है। तो नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगा इस ग्रेड थर्ड और ग्रेड सेकंड पर, तो उन सवालों को जरूर मैं 100% आपके इस वीडियो में लूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। प्रारंभ करने से पहले आप सभी को पता है एसएलसी क्लासेस के साथियों आप सभी के लिए दो टेलीग्राम जो है ग्रुप यहां पर संचालित किए जा रहे हैं। एक डिस्कशन ग्रुप के नाम से, एक ऑफिशियल टेलीग्राम। डिस्कशन ग्रुप का साथियों जो टेलीग्राम ग्रुप का नाम है उसका नाम है लाइब्रेरी साइंस अड्डा एसएलसी क्लासेज, और ऑफिशियल टेलीग्राम जो है वो है उस एसएलसी क्लासेज जयपुर के नाम से है। ठीक है, तो आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हो एसएलसी लाइब्रेरी साइंस अड्डा एसएलसी क्लाम के। यहां पर इस टेलीग्राम ग्रुप में आपको जो भी साथियों डाउट्स रहता है, आपका कोई भी किसी प्रकार का आपका डाउट्स रहता है तो वो डाउट्स यहां पर क्लियर कर सकते हो। आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ठीक है, क्वेश्चन सेंड कर सकते हो। और क्विज यहां पर जो है हम डेली की स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो वो क्विज भी यहां पर आपको डेली देखने के लिए मिलेगी। ऑफिशियल टेलीग्राम साथियों जो कि इंपॉर्टेंट न्यूज, लाइब्रेरी संबंधित इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स, वो सभी आपको देखने के लिए मिलने वाली है एसएलसी क्लासेस जयपुर के टेलीग्राम ग्रुप ऑफिशियल में आपको मिलने वाली है। ठीक है, यस या नो। अब देखो हम बात करते हैं, प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आपका जो पहला क्वेश्चन रहता है, क्या सिलेबस चेंज होगा राजस्थान ग्रेड थर्ड का, ग्रेड सेकंड का क्या सिलेबस रहेगा, इन सभी मुद्दों पर हम क्या करेंगे, चर्चा हम करेंगे। देखो पहले तो सबसे पहले हम साथियों बात करते हैं आपकी राजस्थान लाइब्रेरी ग्रेड थर्ड की। मैं बात करता हूं यहां पर, तो राजस्थान लाइब्रेरियन जो ग्रेड थर्ड है जो साथियों, आपको लगभग जुलाई तक वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। इसका सिलेबस चेंज होगा क्या, है ना। देखो 2022 में साथियों जो है एग्जाम जो हुआ है उसका न्यू सिलेबस जो है जारी किया गया था कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। इस सिलेबस में साथियों आप सभी को पता है कि ये सिलेबस अधूरा था। जब एग्जाम हुआ तो एग्जाम में साथियों आउट ऑफ सिलेबस भी जाकर क्वेश्चन आए थे। तो जहां तक साथियों जो है आपका सिलेबस चेंज होकर आएगा। अभी आप तैयारी कैसे करें साथियों, तैयारी जो है ऑफिशियल सिलेबस जो हो जाता है जो कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था 2022 वैकेंसी के लिए, वो सिलेबस को साथियों आधार मानकर आपको तैयारी करते हुए चलनी है ना। प्लस साथियों आपकी जो है इसके अलावा मैनेजमेंट पार्ट हो गया, आपका फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस हो जाता है, आपकी रेफरेंस सर्विस वाला पार्ट हो जाता है। इसके अलावा साथियों हम बात करते हैं कंप्यूटर पार्ट हो जाता है। पूरा साथियों आपको तैयार करना है। ठीक है, ये मान के चलो तब जाकर साथियों आपकी जीत पक्की होगी, तब जाकर आप साथियों मंजिल तक पहुंच पाओगे। तो सिलेबस साथियों 100% चेंज होगा। जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो वो तो रहेंगे ही रहेंगे। जो ऑफिशियल सिलेबस आया है हम बात करते हैं, ऑफिशियल सिलेबस साथियों कौन सा, 2022 वाला, वो सिलेबस 100% रहेगा, ये मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं। क्योंकि उसमें कैटलॉगिंग है, क्लासिफिकेशन है, बिब्लियोग्राफिक है और यूनिवर्स ऑफ नॉलेज है। तो ये हर सिलेबस में आपको देखने के लिए मिलता है। ये टॉपिक रहेंगे ही रहेंगे 100%। ये पहली चीज आपको ध्यान रखना है। यस या नो, ठीक है भाई। तो आपका सिलेबस क्या होगा, चेंज होगा। दूसरा साथियों हम बात करते हैं राजस्थान लाइब्रेरी ग्रेड थर्ड की। हम बात करी राजस्थान लाइब्रेरी ग्रेड जो है ग्रेड सेकंड की हम बात करी। देखो ग्रेड सेकंड का साथियों पहली चीज तो ये वैकेंसी साथियों नोटिफिकेशन है ना, पहली बार आ रहा है। ग्रेड सेकंड का जो नोटिफिकेशन है ये क्या आ रहा है, पहली बार आ रहा है। ठीक है, तो सिलेबस साथियों ये मान के चलो, कई जो है ना आप कईयों का मैसेज भी आता है कि सर ग्रेड थर्ड का भी सिलेबस सेम है और ग्रेड सेकंड का भी सिलेबस सेम है। देखो जब शिक्षा विभाग ने इस सिलेबस में आपके जो है कुछ चेंजेस किए थे 2020 की हम बात करते हैं लास्ट एंडिंग में, तो दोनों का सिलेबस उसने जारी किया था सेम सा, थर्ड ग्रेड का और सेकंड ग्रेड का। लेकिन ये मान के चलो सेकंड ग्रेड का सिलेबस थोड़ा सा आपका थर्ड ग्रेड से सिलेबस से एक्स्ट्रा रहेगा, ये 100% श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूं।
ठीक है। तो यूं मान के चलो भैया ये सिलेबस तैयार कर रहे हो थर्ड ग्रेड का, तो सेकंड ग्रेड का तैयार हो रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और हो जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन सेंटर से हो जाते हैं, कुछ आपके एसोसिएशंस के हो जाते हैं, कुछ आपके मैनेजमेंट पार्ट में, रेफरेंस सर्विस में, वो टॉपिक्स और आपको पढ़ना होता है। ठीक है, पहली बार वैकेंसी हो रही है तो इस वजह से इसका ऑफिशियल सिलेबस नहीं है, लेकिन जो हम तैयारी कर रहे हैं वो एक अनुमानित सिलेबस पर आपकी क्लासेस हो रही है। कुछ भी सिलेबस में चेंज होता है तो वो साथियों यहाँ पर पूरा आपको कंप्लीट करवाया जाएगा, टेंशन ना लो। थर्ड ग्रेड का ऑफिशियल सिलेबस आ रखा है, उसके आधार पर जो आउट ऑफ सिलेबस वाला पार्ट है दोनों के तहत साथियों आपको तैयारी करवाई जा रही है एप्लीकेशन पर। जो एसएलसी क्लासेस का एप्लीकेशन है यहाँ पर, तो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके यहाँ पर आप क्लासेस देख सकते हो, डेमो क्लासेस आपको बहुत सारी वहां पर मिल जाएगी। दूसरा रहता है सर एज का क्राइटेरिया क्या है। देखो एज में है ना आपको कोई भी किसी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर आपकी 45 भी है ना एज, 45 साल तक आप क्या कर सकते हो, आराम से इसका एग्जाम दे सकते हो। तो एज में तो है ना मतलब किसी प्रकार की आपको सोचने की भी आवश्यकता नहीं है कि सर इसमें राजस्थान लाइब्रेरी ग्रेड थर्ड में क्या एज रहेगी या ग्रेड सेकंड में क्या रहेगी। 45 तक आराम से क्या कर सकते हो साथियों, आप एग्जाम इसका दे सकते हो। ठीक है, तो 45 तक साथियों आप क्या कर सकते हो, इसका एग्जाम दे सकते हो। आपको वैसे 40 प्लस आपको छूट मिल जाती है, कुछ आपके अलग अलग साथियों हम बात करें तो उसके अनुसार आपको लगभग 45 आपको देखने के लिए मिल जाती है, तो आराम से क्या कर सकते हो, एग्जाम आप दे सकते हो। इसके बाद आपका आता है मुद्दा सर नोटिफिकेशन कब तक आएगा ग्रेड थर्ड का और ग्रेड सेकंड का। तो साथियों नोटिफिकेशन की हम बात करें, चर्चा हम करते हैं, तो लगभग आपको जुलाई एंडिंग तक नोटिफिकेशन मिलेगा। दोनों वैकेंसी का आपको नोटिफिकेशन मिलने वाला है। आपके चॉइस से साथियों हम बात करें राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की हम बात करते हैं, ग्रेड थर्ड की साथियों में चर्चा करूं या साथियों ग्रेड सेकंड की मैं बात करूं, दोनों का नोटिफिकेशन साथियों 100% आएगा, है ना। और इसी जुलाई एंडिंग तक आपको नोटिफिकेशन मिलेगा दोनों का। तो आपके सामने साथियों आपका सपना पूरा करने के लिए दो दो वैकेंसी आपके सामने, ग्रेड थर्ड भी है और ग्रेड सेकंड भी आपके सामने है। ठीक है, तैयारी करते रहिए 100% साथियों, और जो तूफान आने से पहले तैयारियां प्रारंभ करते हैं वही इतिहास रचते हैं। सीधी सी बात है भाई, टॉपर वही बनता है जो रेगुलर स्टडी रखता है। और आपको सिलेक्शन लेना है तो पहले से ही आपको अपने आप की नींव, आपको अपने आप को मजबूत करना होगा। यस जानो, तो ये चीज आपको देखने मिल जाती है। इसके बाद साथियों हम बात करते हैं आपका क्वालिफिकेशन की। हम बात करें मेनली रहता है सर क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, हमारी योग्यता क्या है कि हम किसका एग्जाम दे सकते हैं क्या। ठीक है, ग्रेड थर्ड के लिए हमारी क्वालिफिकेशन क्या होगी। देखो अगर साथियों आप राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड का एग्जाम दे रहे हो, किसका दे रहे हो साथियों, राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड का आप तैयारी कर रहे हो, और ग्रेड थर्ड के लिए आप एलिजिबिलिटी की बात करते हो, तो इसमें क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी। देखो सबसे पहले साथियों आप इसमें 12th पास होने चाहिए भैया, है ना, 12वीं पास होने चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएट हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन की मैं बात करता हूं, कम से कम आपके पास 12th पास होने चाहिए। लाइब्रेरी साइंस में आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है, LIS की हम बात करते हैं, तो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में साथियों आपके पास CLIS है तो भी चलेगा, आपके पास साथियों DLIS है तो भी चलेगा, आपके पास साथियों BLIS है तो भी चलेगा। ठीक है, ये तीनों में से एक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि तीनों ही आपके पास होनी चाहिए, तीनों में से एक। अगर आपके पास लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है 6 मंथ वाला सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, तो चल जाएगा आराम से। अगर आपने DLIS कर रखा है 12th बेस पर आपका चल जाएगा। BLIS साथियों आपकी होती है ग्रेजुएशन बेस पर होती है। BLIS किस बेस पर होती है, ग्रेजुएशन बेस पर होती है। तो अगर आपने BLIS कर रखा है तो भी आपका चल जाएगा। ठीक है, अगर आपने DLIS ग्रेजुएशन बेस पर कर रखी है कि पहले आपने ग्रेजुएशन कर ली उसके बाद में DLIS करे तो भी चल जाएगा, मतलब तीनों आपके पास होनी चाहिए। अब मुद्दा आता है साथियों आपके ग्रेड सेकंड का, राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड की साथियों हम बात करते हैं, इसमें आपका क्या क्या रहने वाला है। ग्रेड सेकंड की मैं यहां पर चर्चा करता हूं, तो देखो ग्रेड सेकंड में साथियों जो आपको देखने के लिए मिलेगा, इसमें क्वालिफिकेशन आप साथियों ग्रेजुएट होने चाहिए,
है ना। आपके पास ग्रेजुएट की आपके पास डिग्री होनी चाहिए या ग्रेजुएट होने चाहिए, बीए, बीएससी, बीकॉम वाले हम बात करें, ठीक है, जिसने बीटेक कर रखी है, बीसीए कर रखी है, सभी के सभी क्या होने चाहिए, इसमें ग्रेजुएट होने चाहिए। ग्रेजुएट के साथ साथियों हम बात करें, ये तो होना ही चाहिए। इसके साथ LIS की हम बात करते हैं, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की हम बात करते हैं, तो आपके पास साथियों DLIS होना चाहिए या साथियों आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास BLIS होना चाहिए। यस या नो? लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में हम बात करें या तो DLIS या BLIS। सेकेंड ग्रेड में है ना, आपके ग्रेड सेकेंड में हम बात की चर्चा हम करते हैं, आपके CLIS नहीं चलेगा, CLIS केवल और केवल ग्रेड थर्ड में चलेगा। तो अभी भी आपके पास मौका है, आराम से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वालिफिकेशन हो गई। दूसरा मुद्दा रहता है सर कंप्यूटर का, कि कंप्यूटर की इसमें क्या योग्यता रहेगी, कंप्यूटर का भी मांगेगा क्या। देखो पहली चीज तो साथियों, राजस्थान लाइब्रेरी ग्रेड थर्ड और ग्रेड सेकेंड में जो नई नियमावली आई थी आपकी, जो आपकी शिक्षा निदेशालय ने जारी की थी, उसमें कंप्यूटर के बारे में कोई भी किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन नहीं दी है। तो कंप्यूटर का आपका नॉलेजेबल जो है ना, वो नहीं, आपको यहाँ पर किसी प्रकार का आवश्यकता नहीं है कि आपके पास PGDCA की आवश्यकता है या कोई ऐसा कोर्स जो कि आपकी इसकी एलिजिबिलिटी को बढ़ाएगा, इसमें एलिजिबिलिटी को आपको पात्रता रखता है। तो कंप्यूटर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा किसी की भी मांग नहीं करता। आप आसानी से लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में योग्यता रखते हो इस विथ क्वालिफिकेशन के साथ, तो आप आसानी से फॉर्म भर जाते हो। ओके है, इनका आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं साथियों वापस सिलेबस पर, सिलेबस चेंज होगा या नहीं होगा, उस मुद्दों की हम बात कर लिए। अब जो है ना आपका मुद्दा आ रहा है कि सर सिलेबस क्या है, आप ये बता दो कि किस मुद्दे पर, और जो एप्लीकेशन पर क्लासेस हो रही है वो किस सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस हो रही है, ठीक है। हम बात करें उसकी भी हम बात कर लेते हैं, सभी पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साथियों ग्रेड थर्ड की हम बात करें, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर की हम बात करें, ग्रेड थर्ड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2022 का सिलेबस। ये 2022 का सिलेबस जो रिक्रूटमेंट का साथियों नोटिफिकेशन आता है, उसका मैंने आपके सामने स्क्रीनशॉट लगाया। मैंने इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया, ओरिजिनल PDF है ना वो आपके सामने इसका लगाया मैंने, ठीक है। 2 पेपर होंगे साथियों, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पहली चीज तो ये ध्यान रखना है, 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। ये 2 पारियों में होने वाले हैं, मतलब एक साथ नहीं होंगी, 2 पारियों में। पहला पेपर होगा, फिर उसके बाद में आपको 2 घंटे का टाइमिंग मिलेगा, 2 से 3 घंटे का, फिर पेपर सेकंड होगा, ठीक है। हम बात करें पेपर फर्स्ट जो है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 रहेंगे और आपके इसमें 200 का मार्क्स का पेपर होगा। पेपर फर्स्ट 2 घंटे का होने वाला है। पेपर सेकंड साथियों हम बात करें, ये लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का होगा। पेपर फर्स्ट आपके जनरल नॉलेज का होता है, पेपर सेकंड भी साथियों 100 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चंस का, 2 आवर्स का पेपर होगा। टोटल मार्क्स की हम बात करें 200 पेपर फर्स्ट, 200 सेकंड, तो टोटल मार्क्स हो जाते हैं 400, 400 मार्क्स का आपका क्या हो जाता है, पेपर आपको देखने के लिए मिल जाता है। यस या नो? अब इसके बाद आती है सबसे बड़ा मुद्दा साथियों, नेगेटिव मार्किंग। कि सर नेगेटिव मार्किंग है? यस, नेगेटिव मार्किंग है आपके। नेगेटिव मार्किंग की हम बात कर, देखो द क्वेश्चंस पेपर विल कैरी 100 क्वेश्चंस और मल्टीपल आंसर्स। हर एक पेपर फर्स्ट आपका 100 क्वेश्चंस, पेपर सेकंड 100 क्वेश्चंस। द नेगेटिव मार्किंग विल बी शैल बी एप्लीकेबल इन द इवैल्यूएशन ऑफ आंसर्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, ठीक है। 1/3 हम बात करें साथियों आपकी नेगेटिव मार्किंग की, मैं बात करता हूं यहां पर, तो नेगेटिव मार्किंग भैया है, और कितनी है, 1/3 आपको देखने के लिए मिल जाती है। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पेपर शैल बी 40%। अगर आपको साथियों पास होना है तो पेपर फर्स्ट में और पेपर सेकंड में दोनों में 40%। कई बोलते हैं सर दोनों में मिलाकर 40% लाने हैं क्या? नहीं भैया, दोनों मिलाकर नहीं लाना है। हर पेपर में आपको, पेपर फर्स्ट में भी साथियों इसमें भी 40 चाहिए आपको, 40% चाहिए आपको, हम बात करें, ठीक है। इसमें भी कितने चाहिए, 40, और इसमें 40, मतलब सीधी सी बात है 40 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। या मार्क्स की हम बात करें तो भैया आपके 80 मार्क्स आने चाहिए कम से कम, इसमें 80 और इसमें 80, ठीक है। 160 नंबर तो आपके आने ही आने चाहिए, इसके बाद जो है ना आप कट ऑफ में शामिल हो पाओगे। ओके है। सेल बी रिलैक्स्ड बाय, अगर बात करें साथियों द परसेंटेज फिक्स्ड है ना, और
5% फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइबल्स की हम बात करें, तो शेड्यूल्ड कास्ट से हैं और शेड्यूल्ड ट्राइबल से हम बात करें साथियों, हम बात करें उनके लिए 5% का साथियों आपके क्या है, आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो जो शेड्यूल्ड कास्ट से है और जो शेड्यूल्ड ट्राइबल से है हम बात करें, देखो यहाँ पर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइबल्स, तो सभी को भैया 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब शेड्यूल्ड ट्राइबल से हो, आप आदिवासी क्षेत्र से हो, तो आपको मिलेगा 5% का रिलैक्सेशन। मतलब आपको 35% लाना है पेपर फर्स्ट में, पेपर सेकंड में लेना है 35%, और जो सामान्य आते हैं भैया उनको 40-40 आपको लेकर आना होता है। तो ये मैंने आपका मुद्दा क्लियर कर दिया है। अब सिलेबस की हम बात करें, पेपर फर्स्ट की हम बात करते हैं। जब 2022 का साथियों पेपर हुआ था तो इसमें आपके सिलेबस को क्लियरफाई नहीं किया गया था, मतलब टॉपिक्स आपको दे दिया, अब भैया पढ़ते रहो आप, ठीक है। पेपर फर्स्ट की हम बात करते हैं, ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान हम बात करें, ठीक है। ये आपका ज्योग्राफी का दे दिया, हम बात करें ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान आपको पढ़ना होता है। करंट अफेयर ऑफ राजस्थान, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, भारत का सामान्य ज्ञान, विश्व का सामान्य ज्ञान, दोनों आपको पढ़ना होता है इसमें। एजुकेशन और साइकोलॉजी आपको क्या करनी होती है, पूरी की पूरी आपको इसमें कंप्लीट करनी होती है, पढ़नी होती है। ओके है। भारत के सामान्य और हम बात करें विश्व के सामान्य ज्ञान में साथियों आपको राजस्थान, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और मिसलेनियस क्वेश्चन आपको पढ़ना है। इसमें पॉलिटिकल साइंस से संबंधित क्वेश्चंस नहीं है। देख कईयों का रहता है सर सामान्य ज्ञान में तो पॉलिटी भी आती है, बिल्कुल, लेकिन 2022 वाले पेपर में पॉलिटी से क्वेश्चंस नहीं आए थे। आपको मानकर चलना है कि इसमें पॉलिटी आपकी नहीं है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी। तो पेपर फर्स्ट का, और पूर्णतः आप बोलोगे सर इसको पूरा एक एक टॉपिक वाइज बताइए। देखो टॉपिक वाइज तो आया नहीं है, बोर्ड ने जारी नहीं किया है, लेकिन जो टॉपिक वाइज जो सर हैं, हिस्ट्री वाले सर हैं, ज्योग्राफी वाले सर हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी आपको पढ़ा रहे हैं, वो सभी की सभी में जो है ना आपको पूरा एक सिस्टमेटिक तरह से आपका सिलेबस डिजाइन करवा के टेलीग्राम ग्रुप का आपको मैंने बता दिया शुरुआत में, वहां पर आपको शेयर करवा दूंगा, तो वहां आप देख लेना। पेपर सेकंड की हम बात करते हैं, सबसे मेन मुद्दा है जो कि साथियों आपकी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का होने वाला है। किसका होने वाला है? लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का पेपर सेकंड, जिसके 100 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे भैया। पहली चीज तो ये आपको ध्यान रखना है। यस यानो, एप्लीकेशन पर जो क्लासेज हो रही है साथियों, अभी वर्तमान समय में हम जो करवा रहे हैं आपका पेपर सेकंड का टोटल सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं, जिसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी भी हमने इंक्लूड कर रखी है। अभी आप सभी को पता है न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, जिसमें लक्ष्य बैच के नाम से है, तो वो जाके आप साथियों क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। देखो भाई हम बात करते हैं साथियों, हम चर्चा करते हैं कि यहाँ पर पेपर फर्स्ट में या पेपर सेकंड में अलाइस का सिलेबस क्या रहेगा। इसको साथियों आपके 4 यूनिट में डिवाइड किया है। जब का पेपर सेकंड हो जाता है, इसको यूनिट जो हो जाती है, टोटल यूनिट की हम बात करें, टोटल आपसे पूछा जाता है, टोटल आपको देखने के लिए मिल जाती है यहाँ पर 4 यूनिट आपको देखने के लिए मिल जाती है। नंबर 1 देखने के लिए मिल जाती है यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, हम बात करते हैं। सबसे पहले जो यूनिट 1 है जिसका नाम है यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, जिसे हम कहते हैं ज्ञान जगत भी हम कहते हैं। यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, स्ट्रक्चर एंड एट्रीब्यूट्स, मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, जिसे हम कह सकते हैं साथियों विषय निर्माण विधियां कह सकते हैं, ठीक है। विषय निर्माण विधियां पहली बार डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन देते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, विषयों के प्रकार की हम बात करें। यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट्स एज मैप्ड इन डिफरेंट स्कीम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। हम बोल सकते हैं ज्ञान जगत में साथियों आपकी मैप्ड की हम बात करें, चित्रांकन की हम बात करते हैं वर्गीकरण क्षेत्र में। तो ये सभी बिल्कुल बेसिक से टॉपिक है जो आपको पढ़ना होता है। आप सभी को पता है कि यूनिट वो जो आपके दे रखा है, 4 यूनिट दे रखी है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में। जो केवीएस का सिलेबस हो जाता है उसका यूनिट सेकंड आपके दे रखा है, ओनली और ओनली, कुछ भी नहीं है बाकी का। अगला देखो साथियों हम बात करते हैं, अगला यूनिट सेकंड की साथियों हम बात करते हैं। यूनिट सेकंड जो है आपके यूं मान के चलो भैया मिल जाता है, वह आपको देखने के लिए मिल जाता है। बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। कौन सा मिल जाता है? बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। ग्रंथ सूची क्या होती है, ग्रंथ सूची विवरण आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। कैटलॉग पर्पस, स्ट्रक्चर एंड टाइप्स की हम बात करें, आपके कैटलॉग पर्पस, कैटलॉगिंग के उद्देश्य हो जाते हैं, स्ट्रक्चर हो जाता है, कितने प्रकार होते हैं, ये सभी आपको पढ़ना होता है। फिजिकल फॉर्म्स ऑफ इंक्लूडिंग ओपेक फिलिंग रूल्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं।
नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ कैटलॉगिंग, आपके सूचीकरण के सिद्धांत, ओवरव्यू प्रिंसिपल ऑफ करेक्टनेस एंड डॉक्यूमेंटेशन डिस्क्रिप्शन, करंट ट्रेंड्स इन स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सरसाइज और स्टैंडर्ड कोर्सेज ऑफ कैटलॉगिंग, ये सभी जो है ना आपको किस में देखने को मिल जाते हैं, यह साथियों आपको देखने को मिल जाता है यूनिट सेकंड में। अब यहां पर दे दिया स्टैंडर्ड कोर्सेज ऑफ कैटलॉगिंग की हम बात की, तो स्टैंडर्ड कोर्सेज आपकी कैटलॉगिंग में साथियों ट्रिपल सी आपको पढ़ना होता है, AECR 2 आपको पढ़ना होता है, आपको दोस्तों यहाँ पर FRBR आपको पढ़ना होता है, CCF आपको पढ़ना होता है, यहाँ पर साथियों आपको मार्क 21 आपको पढ़ना होता है। ठीक है, हम बात करें आपको यहाँ पर ISBD आपको पढ़ना होता है। ठीक है, तो ये सभी आपको पढ़ना होता है, यूनिमार्क साथियों यहाँ पर आपको पढ़ना होता है, ये सभी के सभी यहाँ पर आपको पढ़ना है ना। आपके UBC हो जाता है, सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके RDA हो जाता है, हम बात करें जो कि स्टैंडर्ड आपकी कैटलॉगिंग, आपके स्टैंडर्ड कोर्सेज ऑफ कैटलॉगिंग में देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि टॉपिक ऐड नहीं किए। और मतलब यूनिट सेकंड की जान जो है ना, मतलब पूरा हम कह सकते हैं ये पूरी जान यही है भैया, इस पर टिकी हुई है पूरा सब कुछ यूनिट सेकंड। यू मान लो इसको पढ़ लिया तो यू मान के चलो, और यहां से इन टॉपिक से है ना हर एग्जाम में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं 2-4 क्वेश्चंस। ये जो मैंने टॉपिक लिखे हैं ना, इन टॉपिक से 15 से 20 क्वेश्चंस कभी कभी ऊपर भी चले जाते हैं, तो यू मान के चलो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नाम यहाँ पर नहीं लिखा गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं यूनिट थर्ड की, हम बात करें यूनिट थर्ड आपको देखने के लिए मिल जाती है मेथड ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, आपको देखने के लिए मिल जाता है ना। अब देखो भैया, मेथड ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, पहली चीज तो यहां पर दे रखा है साथियों जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया दे रखा है यहां पर फिर। ठीक है, तो ये कुछ करेक्शन था सिलेबस में, जो आपके भारत का और विश्व का सामान्य ज्ञान दे रखा है, इस लाइन को उठा लेना, इससे कोई भी किसी प्रकार का यहाँ पर इसमें यूनिट थर्ड में कोई संबंधित नहीं है। मेथड ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें साथियों, यह आपके क्लासिफिकेशन से संबंधित आपको देखने के लिए मिल जाता है, मतलब वर्गीकरण संबंध, DDC क्या है, UDC क्या है साथियों। ठीक है, कॉलन क्लासिफिकेशन क्या है, कॉलन क्लासिफिकेशन के सिद्धांत, आपके वर्गीकरण के सिद्धांत, नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, नोटेशन क्या होता है, अंकन क्या होता है, ये टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ये सभी आपको इसमें पढ़ने होते हैं, हम बात करें। ठीक है, स्पीशीज ऑफ क्लासिफिकेशन, नोटेशन, डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्कीम्स लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड सब डिविजन्स ऑफ इंडेक्स, ट्रेंड्स इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। तो मतलब पूरा का पूरा यूनिट थर्ड है ना क्लासिफिकेशन से संबंधित हो जाता है। यूनिट सेकंड है साथियों हम बात करें कैटलॉगिंग से, और यूनिट थर्ड जो हो जाता है यह आपकी क्लासिफिकेशन से संबंध आपको देखने के लिए मिल जाता है CC, और इसे हम बोलेंगे साथियों यह आपको देखने के लिए मिल जाता है DDC। ये EDC नहीं है, ये अपने आप में क्या है DDC आपको देखने के लिए मिल जाता है, इसमें आपका करेक्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसके बाद में साथियों हम चर्चा करते हैं, देखो आगे हम बात करें यहाँ पर यूनिट फोर्थ की हम बात करते हैं, यूनिट फोर्थ की साथ ही हम चर्चा करते हैं। तो यूनिट फोर्थ आपको देखने के लिए मिल जाती है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, आपको देखने के लिए मिल जाती है ना। हम बात करें विषय वर्गीकरण, एजुकेशनल साइकोलॉजी और प्रिंसिपल ऑफ सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन की हम बात करें, और इसी में एक और आप जोड़ सकते हो सब्जेक्ट हेडिंग्स भी हम जोड़ सकते हैं। तो ये सभी टॉपिक्स है ना साथियों इसी में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। इसमें आपको दिख रहा है एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो यूनिट फोर्थ में आपको देखने के लिए मिल जाती है एजुकेशनल साइकोलॉजी। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन बहुत इजी सा टॉपिक है। सब्जेक्ट हेडिंग थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, यहां से क्वेश्चंस भी बनते हैं। मेनली है इसमें साथियों हम बात करें अलग से एजुकेशन साइकोलॉजी। जब 2022 का एग्जाम हो रहा था उससे पहले साथियों लेब असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, और उसमें साइकोलॉजी से एक क्वेश्चन नहीं आया। तो लाइब्रेरी के विद्यार्थियों को ये लगा कि भैया लाइब्रेरी में भी अब की बार एजुकेशन साइकोलॉजी से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि लेब असिस्टेंट का लाइब्रेरी साइंस का पेपर फर्स्ट ना समान सिलेबस था, है ना। तो यहाँ नहीं आया तो अपने भी नहीं आएगा। और लाइब्रेरी के विद्यार्थियों की सबसे बड़ी गलती थी भैया, आपकी ये सबसे बड़ी भूल थी कि इसको नहीं पढ़ना। और जो विद्यार्थी नहीं पढ़ कर गया और सीधा सीधा क्वेश्चन आए, लगभग साथियों पेपर फर्स्ट में भी क्वेश्चन दे रखा है एजुकेशन साइकोलॉजी, और पेपर सेकंड में भी। और इसने साथियों जो है ना ये तय किया कि सिलेक्शन किस बंदे का होगा। सिलेक्शन उस बंदे का हुआ जिसने एजुकेशन साइकोलॉजी को पढ़कर गया। ठीक है, सिलेक्शन उस बंदे का हुआ जिसने थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस जाकर भी आपने पढ़ा था। ये तो हमने किसकी हमने बात कर ली साथियों, आपकी जो हो जाता है मेन सिलेबस, ऑफिशियल सिलेबस।
अब आपको जो है आउट ऑफ सिलेबस वाले पार्ट की हम चर्चा करते हैं, आपको और क्या क्या पढ़ना है। आउट ऑफ सिलेबस वाला जो पार्ट हो जाता है, इसमें साथियों आपको और क्या क्या पढ़ना है, किस किस की आपको चर्चा करनी है, उसकी साथियों यहां पर हम क्या करते हैं, बात करते हैं। देखो यहां पर आपको पढ़ना है साथियों, यहां पर फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस की हम बात करें, ठीक है। फाउंडेशन ऑफ आपके LIS, आपके पुस्तकालयों का इतिहास साथियों यहां पर पढ़ना होता है। आपको साथियों यहां पर पढ़ना होता मैनेजमेंट, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम का पूरा मैनेजमेंट आपको पढ़ना होता है। आपको साथियों पढ़ना होता है, आपको रेफरेंस सर्विस यहां पर आपको पढ़ना होता है, ठीक है। आपको यहां पर क्या पढ़ना होता है, रेफरेंस सर्विस आपको पढ़ना होता है। आपको पढ़ना होता है साथियों इंफॉर्मेशन सोर्सेज आपको पढ़ना होता है। आपको क्या पढ़ना पड़ता है, इंफॉर्मेशन सोर्सेज आपको पढ़ना होता है, ठीक है। आपको साथियों यहां पर पढ़ना होता है एजुकेशनल आपके कंप्यूटर पार्ट आपको पढ़ना होता है इसमें, ठीक है। इसके अलावा साथियों हम बात करें, आपका बेसिक कंप्यूटर पढ़ना है और आपको पढ़ना होता है साथियों यहां पर लाइब्रेरी का कंप्यूटर पार्ट यहां पर आपको पढ़ना होता है। तो टोटल सीधी सी बात है, कुल मिलाकर जो है ना, ये पार्ट भी आपको पढ़ना है। यहां से भी सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं। फाउंडेशन ऑफ LIS में साथियों हम बात करते हैं, चर्चा हम करते हैं, लाइब्रेरीज का हिस्ट्री हो जाता है, पुस्तकालय का इतिहास हम बात करें, लाइब्रेरीज का बेसिक स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज, आपके जितने भी एसोसिएशंस हो जाते हैं, ठीक है। आपके पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, लाइब्रेरी मूवमेंट इंडिया, पूरा आपका मैनेजमेंट पूरा पार्ट पढ़ना होता है। रेफरेंस सर्विस, संदर्भ सेवा के साथियों क्या सिद्धांत है, कौन कौन है, कितने टाइप्स हो जाते हैं, पूरा आपको पढ़ना होता है। इंफॉर्मेशन सोर्सेज आपको पढ़ना होता है। लाइब्रेरी का बेसिक कंप्यूटर जो हो जाता है आपका, बेसिक कंप्यूटर आपको पढ़ना है, IO वाला नहीं जैसे, या कंप्यूटर अनुदेशक वाला नहीं है। बेसिक कंप्यूटर आपके कंप्यूटर्स का हिस्ट्री हो जाता है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, आपके आउटपुट इनपुट हो जाता है, आपके सॉफ्टवेयर हो जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो जाता है, आपको नॉर्मल से आपको पढ़ना होता है, ठीक है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपको पढ़ने होते हैं। लाइब्रेरी कंप्यूटर आपका जो हो जाता है साथियों, आपके सॉफ्टवेयर हो जाते हैं, आपके लाइब्रेरी ऑटोमेशन हो जाते हैं, इन सभी को साथियों आपको पढ़ना होता है। तो ये आपका हो जाता है आउट ऑफ सिलेबस वाला पार्ट हो जाता है। अब आपका मुद्दा आता है कि सर मैं कोर्स कौन सा ज्वाइन करूं, जैसे कि मेरा सपना है ना जल्द से जल्द क्या हो जाए, पूरा हो जाए, ठीक है। तो यहां पर साथियों SLC क्लासेस पर जो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं केवल और केवल लाइब्रेरी साइंस की क्लासेस। लाइब्रेरी साइंस क्लासेस में आपको एजुकेशन साइकोलॉजी क्लासेस मिलेगी, क्योंकि आपके सब्जेक्ट पार्ट में जो है साइकोलॉजी ऐड कर रखा है, तो साइकोलॉजी क्लासेस में आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, अवेलेबल होगी। अगर थर्ड ग्रेड की आप तैयारी कर रहे हो, तो थर्ड ग्रेड में साथियों राजस्थान लाइब्रेरी ग्रेड थर्ड जो हो जाता है, इसका बीच का नाम है लक्ष्य बीच, ठीक है। अभी 9 जून को स्टार्ट किया, लक्ष्य लिया है कि भैया जुलाई एंडिंग से पहले हम पूरा कंप्लीट करवा देंगे। 2 घंटे डेली क्लास हो रही है, आपकी लाइव क्लास हो रही है, ठीक है। 15 जून से साथियों 20 जून तक इस पर ऑफर चल रहा है आपका, जिसमें फीस रहेगी 2299 आपको देखने के लिए मिलेगी। आप बाद में साथियों इस वीडियो को देखते हो तो यूं मान के चलो 20 जून के बाद इसकी फीस आपको बढ़कर आपको देखने के लिए मिलेगी। जब भी इसमें बैच को आप ज्वाइन करोगे तो इसमें रिकॉर्ड क्लास भी आपको मिलेगी, बहुत सारी दिखेगी, 184 प्लस आपको दिखेगी। आपको पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड बैच मिलेगा साथ ही साथ में। 2023 का अभी मेरा 4 जून को बैच कंप्लीट हुआ था, वो पूरा का पूरा बैच मैंने यहाँ पर कंप्लीट रिकॉर्ड बैच अवेलेबल करवाया, प्लस लाइव मिल रही है, डेली की डेली क्लास हो रही है। आप लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते, वही क्लास आपको रिकॉर्ड मिल जाएगी, ठीक है। आपको यूनिट वाइज टेस्ट मिलेगा, एग्जाम पैटर्न टेस्ट मिलेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब पूरा डिजाइन किया गया है कि लक्ष्य बेच है ना, आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य तक पहुंचाएगा, ठीक है। अब जिनको केवल लाइव बैच ज्वाइन नहीं करना, केवल और केवल रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन करना है, तो आप साथियों रिकॉर्डेड कोर्स पर आ सकते हो। रिकॉर्ड कोर्स का जो फीस रहेगा साथियों हम बात करें, वो है 11599, मतलब इसमें केवल और केवल रिकॉर्ड क्लासेस मिलेगी, पूरा कंप्लीट करके आपको रिकॉर्ड आपको अवेलेबल करवा दिया है। जिसमें 2023 का है, अभी पुराना वाला नहीं है, अभी नया वाला है 2023 का। अभी मेरा 4 जून को बैच कंप्लीट हुआ था, जो लाइव क्लास वाला वो मैंने इसमें पूरा अपलोड करवा दिया है, ठीक है। और आप लाइव प्लस रिकॉर्ड दोनों पर जाना चाहते हो तो इसकी फीस है 2299 आपको देखने के लिए मिल जाती है। अब जिनका साथियों हम बात करते हैं जो केवल और केवल जो है ना ग्रेड थर्ड की भी तैयारी करें और ग्रेड सेकंड की भी तैयारी कर रहे हैं कि सर मेरे को ग्रेड थर्ड की भी तैयारी करनी है, ग्रेड सेकंड की भी तैयारी करनी है, आप सभी के लिए साथियों लाइव एक्सक्लूसिव बैच है, स्पेशल ऑफर वही 15 से 20 जून तक हम बात करें, जिसमें साथियों फीस 3199 आपको देखने के लिए मिलेगी आपकी,
ठीक है, तो ये बैच आप क्या कर सकते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो। साथियों 2022 का एग्जाम होता है राजस्थान लाइब्रेरी ग्रेड 3 का। एसएलसी ने सर्वाधिक यहाँ से सिलेक्शन दिए हैं, लगभग 200 प्लस सिलेक्शन दिए हैं। ये हम नहीं कहते हैं साथियों एसएलसी क्लासेस का परिणाम भूलता है, ये हम नहीं कहते एसएलसी क्लासेस के विद्यार्थी कहते हैं। ठीक है, यूट्यूब पर कम्युनिटी पोस्ट है, वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स का हमने जो है सिलेक्शन जो हुए थे उनके पोस्ट लगाए थे, वहां आप जाकर चेक कर सकते हो। ठीक है, और कोई किसी प्रकार की आपको इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता है तो साथियों आप जो है कॉल कीजिए इस नंबर पर, आपकी समस्या जो भी है उसका समाधान किया जाएगा। 9672948287, जो कि आपको कोई भी किसी प्रकार का है तो इस नंबर पर कॉल करके आप साथियों संपूर्ण आप जानकारी ले सकते हो। तो आपका जो सिलेबस था साथियों, हम बात करते हैं राजस्थान लाइब्रेरी ग्रेड 3 का और सेकंड का जो इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन हो जाती है सिलेबस का साथियों, एज का, नोटिफिकेशन का, नेगेटिव मार्किंग का और क्वालिफिकेशन का, इन सभी मुद्दों पर हमने क्या कर लिए आज के सेशन में हमने चर्चा कर ली। आई होप साथियों इस सेशन आपको समझ में आए। मिलेंगे साथियों अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद। क्लास को साथियों जरूर शेयर करना और अपने सवाल जो है ना आपका जो रह गया उस सवाल को साथियों यहाँ पर जरूर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कमेंट्स बॉक्स में जरूर आपको लिखना है, जिससे कि अगले जो वीडियो होगा उसमें जरूर मैं आपका कमेंट्स लेकर आऊंगा। तो मिलेंगे साथियों अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।